मित्रों, जिसने गीता को नहीं जाना उसका जीवन व्यर्थ है। किंतु आज के व्यस्त जीवन में हमारे पास गीता अध्ययन का समय ही कहाँ है। आपकी इस समस्या के समाधान के लिए इस चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 6 बजे क्रमानुसार गीता के एक श्लोक पर वीडियो लाया जाता है। केवल 5 से 10 मिनट के हमारे वीडियो को प्रतिदिन देखकर आप संपूर्ण गीता का अध्ययन पूरा कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकन को दबा दीजिए। हर सुबह 6 बजे वीडियो आपके लिए उपलब्ध होगा। कीजिए अपने दिन की शुरुआत भगवत गीता के श्लोक के साथ। जो श्लोक आपके पीछे छूट गए हैं उनके लिए प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। वहां जाकर आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज के वीडियो को आरंभ करते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक है, जिसे हम आज अच्छे से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, अर्थात वस्त्र जो पुराने हो चले हैं जैसे त्याग देता है। नवानि गृह्णाति नरोपराणि, अर्थात नर दूसरे नए ग्रहण करता है। तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि, अर्थात वैसे शरीर त्याग देता है जो पुराना हो चला है। अन्यानि संयाति नवानि देहि, अर्थात अन्य में प्रवेश करता है नई देह में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जैसे कोई व्यक्ति जिसके जो वस्त्र हैं वो पुराने हो चले हैं तो वो उनको त्याग देता है और नए वस्त्र ग्रहण कर लेता है, उसी रूप से जो शरीर पुराना हो चला है उसे त्याग देता है और जो नया शरीर है उसे प्राप्त करता है या उसमें प्रवेश करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को पुनर्जन्म के बारे में बता रहे हैं और ये सीधे सीधे बोल रहे हैं कि जो शरीर होता है जब वो पुराना हो जाता है तो उसे त्याग दिया जाता है और नया शरीर प्राप्त कर लिया जाता है। तो यहाँ पर जो चित्र हमारे सामने मुख्य रूप से रखा जाता है वो ऐसा रखा जाता है कि कोई व्यक्ति है वो मर जाता है तो फिर जो है उसका शरीर समाप्त हो जाता है, उसमें से उसकी एक आत्मा बाहर निकलती है और वो फिर नए शरीर को प्राप्त करती है। तो ये जो चित्र है ये वास्तव में थोड़ा भ्रमित करने वाला चित्र है और ये हमें संपूर्ण जो चित्र है वो नहीं दिखाता है। इस प्रकार का भ्रम हम लोगों को इसलिए होने लगा है क्योंकि आज के समय में हम जो हैं जो अब्राहमी आस्थाएं हैं उनसे थोड़े से प्रभावित हो गए हैं। और अब्राहमी आस्थाएं जो होती हैं वहाँ पर आपके व्यक्तिगत जो शरीर है या आपका जो अहंकार है उसको बहुत प्राथमिकता दी जाती है और इसी रूप से सोचा जाता है कि आप वास्तव में एक व्यक्तिगत इकाई हैं जो कि इस जीवन में आई है और इस जीवन में जो कार्य करेगी उसके आधार पर मृत्यु पश्चात आपका मूल्यांकन किया जाएगा और फिर ये निर्धारित किया जाएगा कि आपको स्वर्ग में भेजना है कि आपको नरक में भेजना है। तो ये जो चित्र है उसी कारण से ऐसा यहाँ पे अनुमान लगाते हैं बहुत लोग कि ये जो बात यहाँ पे हो रही है कि शरीर को त्याग कर नया शरीर प्राप्त किया जाता है, वो आप कह सकते हैं कि आपका अहंकार प्राप्त करता है या मैं प्राप्त करता हूँ। ऐसे बोला जाएगा कि मैं मर जाता हूँ और फिर मेरा शरीर नष्ट हो जाता है और मैं जो है नया शरीर प्राप्त करता हूँ। वास्तव में ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप जो बोल रहे हैं मैं करके, तो वो वास्तव में क्या हो गया, वो आपका अहंकार है। तो यहाँ पे आपको ये समझना चाहिए कि जब आपकी मृत्यु होती है तो आपका अहंकार भी उसके साथ में मर जाता है। तो ऐसा नहीं होता है कि मैं मरता हूँ और फिर मैं प्राप्त करता हूँ। आपको ये समझना चाहिए और यहाँ पर श्री कृष्ण भी पहले बता चुके हैं कि हमारे भीतर एक अनुभव करता है। वो अनुभवकर्ता जो है वो बोला गया है कि पूरी इस सृष्टि में व्याप्त है। तो यहाँ से आपको समझना चाहिए कि वास्तव में श्री कृष्ण यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं। तो जो अनुभवकर्ता हमारे भीतर है वो पूरी सृष्टि में व्याप्त है। उसका जो अनुभव है वो हमारे शरीर द्वारा चल रहा है, अर्थात वो हमारे शरीर द्वारा इस पूरे संसार को अनुभव करता है। और ऐसा नहीं है कि केवल एक शरीर द्वारा अनुभव करता है, वो इन सभी शरीरों द्वारा इस पूरी सृष्टि को अनुभव करता है। तो जो अनुभव करता है वास्तव में वो केवल एक ही है। तो आप इसको इस प्रकार से समझिए कि वो एक समुद्र है। वो समुद्र है और उस समुद्र में बहुत सी लहरें उत्पन्न हो रही हैं। वो सारी लहरें वास्तव में हम सब जो ये शरीर हैं वो हैं। जो भी भिन्न भिन्न शरीर इस संसार में हैं जो कि इस संसार को अनुभव कर रहे हैं वो वास्तव में उस समुद्र की लहरें हैं। और ये जो समुद्र की लहरें हैं उसको हम सोचते हैं कि ये हमारा जीवन एक रूप से समझिए उसको। और जो एक जीवन है उसमें एक लहर एक उठी
तो वो वास्तव में एक जीवन का आरंभ हुआ, और वो लहर जब बैठ गई तो उस जीवन का अंत हुआ। किंतु उसी समुद्र में पुनः एक लहर उठती है और वो फिर से बैठ जाती है। तो ये जो लहरें उठ रही हैं बार बार और बैठ रही हैं, यही इन शरीरों का आना और जाना है। तो ये जो लहर उठ रही है और जो बैठ रही है, वो फिर भी जो है एक समुद्र में उठ रही है। तो उस समुद्र को आप अनुभव करता समझिए और उस लहर को आप शरीर समझिए, और ये शरीर जो है वो नया शरीर आता है, नया शरीर पुराना हो जाता है, चला जाता है, फिर नया शरीर आता है और फिर पुराना हो जाता है और चला जाता है। इस प्रकार से ये जो अनुभव करता है, ये जो पुराना शरीर है जो कि अब बूढ़ा हो चला है, उसको त्याग देता है और नए शरीर को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से आप इसको समझिए कि जो अनुभव करता है वो एक ही है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति है, वो मर गया, उसके पश्चात वो पुनः जीवित हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये जो है ये वास्तव में हमारा भ्रम है। हम सोचते हैं कि हम हमारा अहंकार है और उस अहंकार के द्वारा हम ये सोचते हैं कि ऐसा है। वास्तव में ऐसा नहीं है। वो जो अनुभव करता है, वो अनुभव करता ही है जो कि शरीर को ग्रहण करता है और फिर शरीर को त्यागता है। और ये जो लहरें उत्पन्न हो रही हैं वो उसी में उत्पन्न हो रही हैं। तो हमें लग ऐसा सकता है कि बहुत सारी लहरें हैं, किंतु वास्तव में वहाँ पे केवल समुद्र है। और ये जो प्रक्रिया है जिसमें कि ये अनुभव करता एक शरीर द्वारा अनुभव करता है, वो एक प्रक्रिया है जो कि एक जीवन में चलती है। और उस जीवन में जो हमारा लक्ष्य होता है वो यही होता है कि हम ये समझ सकें कि हम वो लहर नहीं है, हम वास्तव में वो समुद्र हैं। इसी प्रक्रिया में जो है धीरे धीरे ये पूरी सृष्टि आगे बढ़ रही है। और जैसे जैसे इस संसार में ज्ञान बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ही जो है सारी लहरें जो हैं वो वास्तव में ये समझती जाएंगी कि वो वास्तव में लहर नहीं है, वो वास्तव में समुद्र है। जब वो होगा तो फिर ये लहरें उठनी जो है वो बंद हो जाएंगी और समुद्र जो है वो शांत हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है जिसको कि आपको समझना चाहिए। हमारे अंदर ये शंका हो जाती है कि हम ये सोचते हैं कि मैं मर गया और फिर मैं जीवित होकर कहीं और पैदा हुआ और वहाँ पर जो है मैं ही हूँ। इस प्रकार से नहीं सोचना चाहिए आपको। वास्तव में मैं है ही नहीं, ये केवल एक भुलावा है, ये केवल एक लहर है। वास्तव में लहर नहीं है, ये केवल एक छलावा है। वास्तव में केवल समुद्र ही है। तो हमें वही जानना है। तो आशा करता हूँ कि इस श्लोक को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।